विधायक का भी चोरी करता है, एमएलसी का भी चोरी करते हैं नीतीश कुमार जी। अब देखो, आरक्षण चोर, आरक्षण खोर, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी समाज का भी नौकरी जो है चोरी करने लगे हैं। तेजस्वी आगे आगे है और सरकार पीछे पीछे। जिस लकीर को हम लोगों ने जो खींचने का काम किया है, उसी कदम पर पीछे पीछे ये मौजूदा सरकार जो असंभव कहते थे, आज उनको भी नियुक्ति पत्र बांटने का काम है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा है। तेजस्वी ने कहा, बिहार एनडीए से चल नहीं रहा है, बीजेपी को तो छोड़िए, एनडीए के पास कोई चेहरा नहीं है। नीतीश कुमार अचेत अवस्था में चले गए हैं, उनकी भाषा दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। कब किसका पैर पकड़ लेंगे किसी को नहीं पता। अब सिर्फ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का पैर पकड़ना बाकी रह गया है। तेजस्वी ने कहा, सीएम किसी का पैर पकड़ते हैं ये शोभा नहीं देता है। कोई भी मुख्यमंत्री एक राज्य का लीडर होता है, पद की गरिमा होती है। कभी किसी अधिकारी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हैं। इन्होंने सिर्फ बीजेपी के लोगों का ही अब तक पैर पकड़ा है। बिहार सरकार खटारा सिस्टम नकारा और सीएम थका हारा, ये तेजस्वी ने आज कहा है। और अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है नीतीश कुमार पर। बीते दिन रविशंकर प्रसाद के पैर छूने की कोशिश नीतीश कुमार ने की थी। इसको लेकर खूब हाहाकार मचा हुआ है और आरजेडी तेजस्वी यादव खुलकर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी, इससे पहले आरके सिन्हा और अब रविशंकर प्रसाद, लेकिन अब बस यही देखना बाकी रह गया है कि नीतीश कुमार कब सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के पैर छुएंगे। तो सुनिए तेजस्वी यादव को क्या कुछ कह रहे हैं। आज राष्ट्रीय जनता दल द्वारा जो है 1 दिवसीय धरना हम लोगों ने देने का काम किया है आरक्षण के मुद्दे पर। और ये आरक्षण जो 65% जो महागठबंधन की सरकार 17 महीने में जो हम लोगों ने दिया था पिछड़ा समाज को, अति पिछड़ा समाज को, दलित और आदिवासियों समाज को, यानी 16% का लाभ इन वर्गों को हम लोगों ने दिया, ताकि पढ़ाई में, नौकरी रोजगार में जो शोषित वंचित समाज है उनको हम लोग आगे बढ़ाएं, उनको मुख्य धारा में लेकर के आए। और ये जातीय आधारित गणना जब हम लोगों ने 17 महीने में कराया था, उसी के हिसाब से हम लोगों ने आरक्षण जो है बढ़ाया। लगातार नौकरियां 17 महीने में लोगों को मिल रहा था और 5 लाख नौकरी उस समय हम लोगों ने दिया और 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई। वही प्रक्रियाधीन नौकरियां आज केवल जो है नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। और अब बीपीएससी की परीक्षा होती है तो पेपर लीक हो जाता, लेकिन उस 17 महीने में कोई पेपर लीक जो है नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने असंभव कहा था 2020 में, पैसा कहाँ से लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा। हर एक नौजवान, युवा हो, युवतियाँ हो या प्रेस मीडिया के हमारे साथी हो, सबके पास वो वीडियो अभी भी होगा। सच्चाई क्या थी? मुख्यमंत्री कहते थे असंभव है, लेकिन उस असंभव को हमने 17 महीने में संभव करके दिखाने का काम किया। और आज जो नौकरियां, नियुक्तियां पत्र बट रही हैं, ये आगे बटेंगी, ये 17 महीने महागठबंधन सरकार की देन है। ये हम लोगों के लड़ाई और संघर्ष का नतीजा है। सबसे पहले देश भर में बेरोजगारी हटाओ यात्रा हम लोगों ने शुरुआत की। बीच में कोविड काल आया, उसके बाद हम लोगों ने चुनाव में 10 लाख नौकरी का वादा किया और मात्र 17 महीने में ही 5 लाख और 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन ही नहीं कराया, बल्कि नियोजित शिक्षक 4.5 लाख जो आंदोलन करते थे उनको भी राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया। कई काम हुए, हम ज़्यादा उस पर जाना नहीं चाहते,
लेकिन आज ये साबित हो चुका है कि तेजस्वी आगे आगे है और सरकार पीछे पीछे है। जिस लकीर को हम लोगों ने जो खींचने का काम किया है, उस लकीर को जो है उसी कदम पर पीछे पीछे के मौजूदा सरकार जो असंभव कहते थे, आज उनको भी नियुक्ति पत्र बांटने का काम है। तो आज जो नियुक्ति पत्र जो वितरण हुआ है पूरे बिहार में, लगभग 51,000 कुछ नियुक्ति पत्र मिला है और उसमें अगर 16% अगर हम लोग कम कर दें तो 8,222 नौकरियों का नुकसान पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज और दलित आदिवासी समाज को हुआ है। अगर ये आरक्षण रहता 16% 65%, तो आज पिछड़ा अति पिछड़ा दलित आदिवासी समाज का 8,222 नौकरियां और बढ़ जाती। लेकिन ये भाजपा अनुसूची 9 में इन लोगों ने नहीं डाला। उस समय भी हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मांग की थी, जब कैबिनेट से हम लोगों ने सिफारिश केंद्र सरकार को भेजा था कि इसको अनुसूची 9 में डालो। 9 महीना तक ये लोग लटका के रखा और इन लोगों ने, भाजपा की सरकार, केंद्र सरकार मोदी जी ने अनुसूची 9 में नहीं डाला और कोर्ट जा करके इन लोगों ने फंसाने का काम किया। आज भी बिहार सरकार के वकील वगैरह कोर्टों में लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि चाहते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाए। इसी को देखते हुए आज राष्ट्रीय जनता दल भी सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील खड़ा किए हुए है। वहाँ हम लोग, चाहे सदन हो, सड़क हो या न्यायालय हो, हम लोग हर जगह इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलित आदिवासियों को उनका अधिकार हम लोग दिलाएंगे। यानी आप सोचिए, यहाँ हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उधर इन लोग भाजपा आरक्षण खोर, ये बिहार सरकार डबल इंजन की आरक्षण चोर, 18,222 नौकरियां इन लोगों ने खाने का काम किया, चोरी करने का काम किया। बड़ा चोर पार्टी है ये लोग। संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, भाईचारा विरोधी ये मौजूदा सरकार है। बताओ, विधायक का भी चोरी करता है, एमएलसी का भी चोरी करते हैं नीतीश कुमार जी। अब देखो, आरक्षण चोर, आरक्षण खोर, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित आदिवासी समाज का भी नौकरी जो है चोरी करने लगे। ये नाइंसाफी हम लोग सहने वाले नहीं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब तो आप प्रधानमंत्री जी से कहिए कि जो 17 महीने की महागठबंधन का जो, सुन लिया आपने। तेजस्वी ने कहा कि सीएम कहते हैं कि रात में 11 बजे भी लड़की बाहर निकलती है। उनके गृह जिला में एक महिला की हत्या कर दी गई, पैरों में 9 कीलें ठोकी गई है। आप नारी सुरक्षा की बात करते हैं, हर दिन क्राइम बढ़ रहा है। राजद दफ्तर के बाहर तेजस्वी यादव धरने पर बैठ गए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रविवार को सरकारी नौकरियों में 65% आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर राजद दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। धरना प्रदर्शन को लेकर पार्टी कार्यालय के बाहर मंच पर पोस्टर लगाया गया। इस पोस्टर में लालू राबड़ी और मीसा भारती की तस्वीर थी, लेकिन तेज प्रताप यादव की तस्वीर नहीं लगाई गई थी। तेजस्वी ने कहा कि बिहार सरकार की ओर से आरक्षण खत्म करने का काम किया गया। आज भी सरकार के वकील कोर्ट में लड़ाई नहीं लड़ रहे। इसी को देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़ा किया गया है। सदन, सड़क और कोर्ट तक हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इससे साबित होता है कि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार भी आरक्षण खोर हो गए हैं। पोस्टर में तेज प्रताप को जगह नहीं मिलने पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि चुनाव आते ही तेजस्वी को 65 आरक्षण की याद आ गई, 65% आरक्षण की। उनको सिर्फ अपने परिवार के लिए आरक्षण चाहिए। धरना के लिए मंच तैयार है। मंच पर पोस्टर लगा है जिसमें पूरे परिवार की तस्वीर है, लेकिन बड़े भाई तेज प्रताप को जगह नहीं दी गई है। तेजस्वी को खतरा अपने परिवार में बड़े भाई से है। खतरे को किनारा कर तेजस्वी आरक्षण की बात कर रहे हैं। बिहार की जनता
किसी के बहकावे में नहीं आएगी, ये बीजेपी ने कहा है। तो राजनीति अपने चरम पर है। तेजस्वी यादव फुल स्विंग, फुल एक्शन मोड में है। बीते दिन महिलाओं का एक कार्यक्रम हुआ था, तेजस्वी यादव उसमें भी खूब गरजे थे, और आज तेजस्वी ने पूरी तरीके से अपना आपा खो दिया। एक सवाल के जवाब में जब पूछा गया कि नीतीश का स्वागत करेंगे, तो तेजस्वी यादव बमक गए। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है, आप लोग मत जाइए इन सब डिस्कशंस में। कोई भी अगर निर्णय होता है आरजेडी में तो सिर्फ मैं और लालू प्रसाद यादव ही लेंगे। और अब पोस्टर से तेज प्रताप भी गायब है। देखना होगा क्या कुछ होता है। तमाम चीज़ों पर हमारी नज़रें हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहें दर्श न्यूज़ के साथ।